आपने पूछा कि 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए 12th के बाद जो बच्चों का करियर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इंजीनियरिंग या मेडिकल, जबकि करने के लिए बहुत कुछ होता है। इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, आप साथ साथ आप एनडीए कर सकते हैं, क्लैट कर सकते हैं। करियर का चुनाव करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से उनको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि एनडीए के लिए क्या करना चाहिए, एनडीए के लिए बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो एनडीए में जाना चाहते हैं तो एनडीए का दो विंग्स है। अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए किसी भी स्ट्रीम से 12th में पास होना बहुत ज़रूरी है, 60% एंड एबव मार्क्स से। लेकिन अगर वो नेवल एकेडमी या एयरफोर्स या यूट्यूब एक बहुत बड़ा जरिया है जहाँ पर आप सब कुछ ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए एक रूटीन बनाएं। बच्चों, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और मन नहीं लगा तो दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर मन नहीं लगा तो तीसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं। एक रूटीन बनाएं और आप मन लगा करके पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिर्फ शुभम कुमार ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स ने यूपीएससी, बीपीएससी, आईआईटी, मेडिकल में अपना नाम रोशन किया है। एक बार भी कुछ बच्चों का हमारे ही इंस्टीट्यूशन से जेईई मेंस में भी हुआ है जो एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो निश्चित तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टू वर्ल्ड तक आपका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, मैं चाहूँगा कि आप इस पे इस तरह का कंटेंट्स बार बार लाएं और बच्चों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे कि आपने पूछा कि 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए 12th के बाद जो बच्चों का करियर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि 12th में ही ये डिसाइड कर लेना होता है कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो 12th के बाद जैसे हम लोगों के यहाँ, खास करके बिहार में अगर हम लोग बात करें, इस इंटीरियर एरिया में कटिहार वगैरह थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है एजुकेशन के मामले में। बच्चों को नॉलेज नहीं होता है कि क्या करें। उसके दिमाग में, जहन में बस दो ही बातें होती है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल, जबकि करने के लिए बहुत कुछ होता है। इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, आप साथ साथ आप एनडीए कर सकते हैं, क्लैट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने करियर का चुनाव करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से उनको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि एनडीए के लिए क्या करना चाहिए, एनडीए के लिए बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो एनडीए में जाना चाहते हैं तो एनडीए का दो विंग्स है। अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए किसी भी स्ट्रीम से 12th में पास होना बहुत ज़रूरी है, 60% एंड एबव मार्क्स से। लेकिन अगर वो नेवल एकेडमी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के साथ 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं एनडीए में जाने के बाद। दूसरी बात यह है कि बच्चों को तैयारी करने के लिए फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स पर तो ध्यान देना ही चाहिए। मैथ इनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और दो स्टेज में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स का जो 2.5 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का होता है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 25% होता है, यानी 75 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो दूसरा पेपर रिटन होता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, वो 600 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें भी 25% क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर 25% मार्क्स मैथमेटिक्स में लाते हैं उसके बाद ही जीएटी का कॉपी चेक होता है, अदरवाइज़ जीएटी की कॉपी चेक नहीं होती है। एनडीए रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद 5 डेज़ का एसएसबी में जाना पड़ता है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो जब बच्चे एनडीए रिटर्न पास कर जाते हैं तो उसके बाद उनको एसएसबी क्वालिफाई करना होता है। 5 डेज़ का एसएसबी होता है। इसमें बेसिकली इंटरव्यू वगैरह पर बात होती है और ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। स्पेशली उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जीडी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो एसएसबी क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट के बाद उनका जो है मेरिट लिस्ट आ जाता है। और एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम हो पाता है। साल में 2 बार होता है। एक अप्रैल में होता है और एक एग्ज़ाम सितंबर में होता है, ठीक है। और दूसरी जो बात है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एनडीए क्वालिफाई करने के बाद बच्चे जब अपना विंग्स चुनते हैं तो एक तो नेवल एकेडमी होता है, एयरफोर्स होता है, दूसरा आर्मी विंग्स होता है, ठीक है। और उस हिसाब से वो अगर आर्मी में जाते हैं तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं और अगर एयरफोर्स में जाते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। इस तरह से उनका पोस्टिंग होता है। यानी देश की सेवा जो बच्चे करना चाहते हैं
और देश की सेवा बहुत गौरवान्वित करता है, माता पिता को भी बहुत गौरवान्वित करता है। तो देश की सेवा जो भी बच्चे करना चाहते हैं उनको निश्चित रूप से एनडीए में जाना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। बहुत ही रॉयल जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है और अपने आप में भी बहुत ही हम बच्चे भी गौरवान्वित होते हैं, उसके माता पिता भी गौरवान्वित होते हैं, समाज भी उनको बहुत अच्छे नज़र से देखता है। अगर इसका हाइट और एज का बात करें तो कौन कौन कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर किसी बच्चे को एनडीए में जाना है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो एज है वो 16.5 साढ़े 16 से लेकर के मैक्सिमम 19 साल तक 19 ईयर्स तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट 157 से होना चाहिए, मैक्सिमम 162.5 के आसपास होना चाहिए। तो ये हाइट ज़रूरी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप 19 साल से ज़्यादा के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो बहुत यंग बच्चे होते हैं जिनका मतलब समझिए कि एक प्रकार से देश के प्रति बहुत ज़्यादा उमंग रहता है, उन्हीं बच्चों को इसमें लिया जाता है। वो भी एज ए ऑफिसर के तौर पे सर? बिल्कुल, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि 12th पास करने के बाद एनडीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वहाँ पर आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आप आगे की पढ़ाई भी एक प्रकार से होती है वहाँ पर, लेकिन आप डायरेक्ट ऑफिसर्स बनते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत चार्मिंग जॉब है ये, बहुत मज़ा आता है इसमें। सर जो स्टूडेंट एनडीए कर लेता है सर, उसका लगभग सैलरी क्या होता है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, सैलरी का जहाँ तक बात है ये तो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है, लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 56,000 के आसपास से होता है और ये लगभग 144-45 हज़ार के 1,44,45 हज़ार के आसपास ये जाता है। ठीक है, तो यही इसी के आसपास उनका सैलरी लगभग होता है। अच्छा सैलरी है, साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी होती है, आपको कैंटीन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी टॉप क्लास की मिलती है और भी बाकी सारी सुविधाएं बच्चों को मिलती है। इसलिए सैलरी बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन सैलरी हैंडसम सैलरी है बच्चों के लिए। आपको आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे मुहिम पर हैं। इंडिया टू वर्ल्ड तक का जो चैनल आपने स्टार्ट किया है, जिससे कि बच्चों को आप जानकारी दे रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे ही 12th में आते हैं तो अपने करियर का निर्धारण करें और करियर का निर्धारण करने के बाद क्या आप करना चाहते हैं, इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट का चुनाव करके और पढ़ाई में लग जाएं। पढ़ाई एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आप कभी पढ़ें कभी ना पढ़ें ऐसा ना करें। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। गैजेट आपके पास है, भी मोबाइल है, तो आप उससे ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑफलाइन में आपके टीचर्स आपके साथ रहते हैं। ऑफलाइन की पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आई टू आई कॉन्टैक्ट में जब पढ़ाई होती है तो बच्चे अच्छा पढ़ पाते हैं, उनका होमवर्क चेक हो पाता है। और ऑनलाइन में अगर आपको स्पेशल कोई भी कंटेंट्स ढूंढना है तो गूगल या यूट्यूब एक बहुत बड़ा जरिया है जहाँ पर आप सब कुछ ढूंढ सकते हैं। इसलिए आप अपना एक रूटीन बनाएं, सबसे पहले पढ़ने के लिए एक रूटीन बनाएं। बच्चों, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और मन नहीं लगा तो दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर मन नहीं लगा तो तीसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, सभी सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू देते हुए, इक्वल वेटेज देते हुए एक रूटीन बनाएं और आप मन लगा करके पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है, आप ज़रूर कामयाब होंगे। और हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट कटिहार से भी अच्छे रिजल्ट होने लगे हैं। आपको पता ही होगा कि यूपीएससी में शुभम कुमार ने एक माइलस्टोन सेट किया है, और वो इस प्रकार का सेट किया है कि उनसे बच्चे आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके बराबर में तो ज़रूर आ सकते हैं। तो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे बातें हैं जो की जा सकती है। हालांकि ये लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं शॉर्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। और सिर्फ शुभम कुमार ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स ने यूपीएससी, बीपीएससी, आईआईटी, मेडिकल में अपना नाम रोशन किया है, कटिहार से अपना परचम लहराया है। इस बार भी कुछ बच्चों का हमारे ही इंस्टीट्यूशन से जेईई मेंस में भी हुआ है, जो एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो निश्चित तौर पर आप बहुत आगे जा सकते हैं। बस आप दिल से लगे रहिए और मन लगा करके ईमानदारी से पढ़िए, आप निश्चित कामयाब होंगे। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। और साथ साथ आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने जो मुहिम स्टार्ट किया है वो बच्चों तक जाएगा और उसको आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। इस तरह का आप मुहिम लगातार जारी रखिए, हम लोग भी आपके साथ हैं। और मेरा नाम है AK राज,
मैं एबीसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के नाम से कोचिंग चलाता हूँ। यहाँ का डायरेक्टर प्लस मैं फ़िज़िक्स का टीचर भी हूँ और तकरीबन 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ कटिहार में। कटिहार बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पोटेंशियल भी बच्चों में बहुत अच्छा है। सारे बच्चे डिसिप्लिन में भी रहते हैं। बस थोड़ी सी कमी है कि बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कोई अच्छा जरिया नहीं होता है, या बच्चे बचपन से ही इन चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। तो ज़रूर है कि जब हमारे क्लास में आते हैं तो मैं सारे बच्चों को बताता हूं, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों के ज़रिए भी ये सारे बच्चों तक जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, और इस तरह का काम करना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ स्पेशली 11-12 के लिए, और हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सारी चीज़ों की भी तैयारी होती है। एनडीए का भी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने सोचा है, क्योंकि जब से आपने पूछा और साथ में बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी भी आ रहा है, तो अब बच्चे जागरूक हो रहे हैं। तो जागरूक हो रहे हैं तो बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि वो एनडीए की ओर भी बढ़े और देश की सेवा में अपना भागीदारी दे, और हम लोग उनके साथ हैं, हमेशा से रहेंगे भी।